ये है काल्पनिक नगर स्वप्नपुरी का सबसे शक्तिशाली मंत्री अभिमान सिंह। इसकी एक आवाज से पूरी प्रजा कांपती थी। लेकिन आज इसके पास अरबों की दौलत है, राजपाट है, पर इसकी अपनी आवाज खो गई है। इसका मुंह खुलता है पर कोई शब्द नहीं निकलता। इसकी ये बेजुबान आंखों में किसका पाप छिपा है? आखिर किसकी दृष्टि से इसकी आवाज पत्थर बन गई? क्या ये मंत्री कभी बोल पाएगा? देखिए इस हैरत अंगेज कथा में। स्वप्नपुरी नगर का मंत्री अभिमान सिंह अत्यंत क्रूर और घमंडी था। वो गरीबों और लाचार लोगों का मजाक उड़ाता था और खुद को ही भगवान समझता था। वो राज दरबार में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं चाहूं तो हवा का रुख बदल दूं। मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता। मैं ही इस नगर का असली स्वामी हूं। तभी एक सिपाही ने आकर सूचना दी कि नगर के बाहर एक शांत साधु कबीर साहिब जी आए हैं और लोग उनके सत्संग में जा रहे हैं। ये सुनकर अभिमान सिंह क्रोधित हो गया। मंत्री अभिमान सिंह अपनी पालकी में बैठकर संत कबीर साहिब जी के पास पहुंचा। संत चुपचाप बैठे हुए थे। अभिमान सिंह ने अहंकार में आकर उनका बहुत अपमान किया। रे साधु, तूने मेरे राज्य में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? क्या तुझे पता नहीं कि यहाँ मेरी चलती है? तू क्यों लोगों को भटका रहा है? मेरे आगे तेरी क्या औकात है? तू बोलता क्यों नहीं? क्या तेरी जुबान नहीं है? कबीर साहिब जी ने शांति से एक बार सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और तेज था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप देखते रहे। अभिमान सिंह ने हंसते हुए कहा, देखा, मेरे डर के मारे तेरी आवाज ही बंद हो गई। जैसे ही वो पालकी पर बैठने लगा, उसने सिपाही को कोई आदेश देना चाहा, लेकिन अचानक उसका मुंह तो खुला पर कोई आवाज नहीं आई। अभिमान सिंह जब वापस अपने महल पहुंचा तो पूरा महल सन्न रह गया। उसकी आवाज पूरी तरह से चली गई थी। वो चिल्लाना चाहता था पर कोई शब्द नहीं निकलता था। नगर का सबसे शक्तिशाली मंत्री अब एक जिंदा लाश बन गया था। उसने राजवैद्यों को बुलाया। उन्होंने उसे अनेक औषधियां दी, लेकिन सब विफल रहा। मंत्री को अब उस शांत साधु की मौन दृष्टि याद आने लगी। उसका घमंड टूटने लगा। सैनिकों ने पालकी में लिटाकर मंत्री को फिर से जंगल में कबीर साहिब के पास लाया। अभिमान सिंह, जिसका अहंकार 7वें आसमान पर था, आज वो रेंगता हुआ कबीर साहिब के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। कबीर साहिब ने अपना हाथ उठाया और दयालु स्वर में बोले, बेटा, ये आवाज, ये ताकत, ये दौलत, सब कुछ क्षण भंगुर है। तूने उस आवाज का अहंकार किया जिसे उस काल यानी ज्योति निरंजन ने तुझे दिया था, ताकि तू पाप करे। हे अभिमान सिंह, मैं ही वो पूर्ण परमात्मा हूं जिसकी प्राप्ति के लिए लोग युगों युगों से तड़प रहे हैं। मुझे पाने के लिए बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों ने पहाड़ों पर तपस्या करके अपने शरीर तक नष्ट कर दिए, लेकिन मैं ऐसी मनमुखी और हठ योग साधनाओं से कभी नहीं मिलता। मैं तो अपने बच्चों को इस काल के जाल से मुक्त करने के लिए चारों युगों में सशरीर आता हूं। सतयुग में सत्सुकृत, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर नाम से, और उन्हें यथार्थ सही सद्भक्ति का मार्ग बताता हूं। तूने मेरी शरण में आए एक भक्त का अपमान किया था। ये उसी अहंकार का फल था। हे परमेश्वर, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उसकी आवाज वापस आ गई थी, लेकिन अब उसमें अहंकार नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण और भक्ति थी। प्राचीन काल में एक अत्यंत नेक दिल राजा हुआ करता था। यद्यपि वह एक मुस्लिम शासक था, परंतु उसके हृदय में सभी जीवों के लिए अपार करुणा थी। एक दिन अचानक
राजा के पेट में अत्यंत भयंकर पीड़ा उत्पन्न हो गई। दर्द इतना असहनीय था कि राजा तड़प उठा। राज्य के बड़े बड़े हकीमों और वैद्यों को बुलाया गया। अनेक औषधियां दी गईं, परंतु सभी प्रयास विफल हो गए। राजा की मृत्यु सन्निकट प्रतीत होने लगी। तभी एक अत्यंत अनुभवी वैद्य को बुलाया गया। उसने राजा की नाड़ी जांची और एक कठोर उपाय बताया। वैद्य ने कहा, महाराज, आपकी बीमारी का अब एक ही उपचार है। आपको जीवित रहने के लिए प्रतिदिन एक ताजे बकरे का कलेजा खाना पड़ेगा। जिस दिन आप इसे खाना छोड़ देंगे, आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। एक दयालु राजा जिसने कभी किसी जीव को कष्ट नहीं दिया, उसके लिए यह शर्त किसी मृत्युदंड से कम नहीं थी। परंतु अपने प्राणों की रक्षा और प्रजा के पालन पोषण की विवशता के कारण न चाहते हुए भी राजा को वैद्य की बात माननी पड़ी। अब प्रतिदिन एक निर्दोष बकरे को काटा जाने लगा। राजा जब भी वह कलेजा खाता, उसकी आंखों से अश्रु बह निकलते। वह मन ही मन ईश्वर से इस पाप और विवशता से मुक्ति की प्रार्थना करता रहता। उसी राज्य की सीमा पर एक नदी बहती थी। एक दिन संत गरीबदास जी की परंपरा के एक पूर्ण संत उसी नदी को पार करने के लिए तट पर पहुंचे। वह एक साधारण वेशभूषा में थे और नौका की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर में एक नाविक अपनी नौका लेकर आया और संत उसमें बैठ गए। तभी अचानक वहां राजा के सैनिक 5 से 7 बकरों को रस्सियों से बांधकर वहां आ पहुंचे। सैनिकों ने नाविक को आदेश दिया, नाविक, तुरंत इन बकरों और हमें नदी पार कराओ। हमें राजमहल पहुंचने में विलंब हो रहा है। नाविक डर गया और उसने संत से कहा, महाराज, आप नीचे उतर जाइए। ये राजा के सैनिक हैं, मुझे पहले इन्हें पार उतारना होगा। संत शांत स्वभाव के थे। उन्होंने सैनिकों से विनम्रता पूर्वक कहा, भाइयों, नौका में पर्याप्त स्थान है। हम भी एक किनारे बैठ जाते हैं। इसमें क्या बाधा होगी? संत के मुख पर एक अद्भुत तेज था, जिसे देखकर सैनिकों ने कहा, ठीक है महात्मा जी, आप भी बैठे रहिए। नौका जब नदी के बीचों बीच पहुंची, तब संत ने उन बकरों को देखकर सैनिकों से पूछा, भाइयों, तुम सब तो राजा के सैनिक हो, फिर इन निरीह बकरों को इतनी बड़ी संख्या में कहां ले जा रहे हो? इनका तुम क्या करोगे? एक सैनिक ने उत्तर दिया, महाराज, हमारे राजा बहुत दयालु हैं, परंतु उन्हें एक भयंकर रोग लग गया है। वैद्यों के अनुसार उनके प्राण बचाने के लिए उन्हें प्रतिदिन एक बकरे का कलेजा खाना पड़ता है। ये बकरे उन्हीं के भोजन के लिए राजमहल जा रहे हैं। यह सुनकर संत का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में सैनिकों से कहा, सैनिकों, जाकर अपने राजा से कह देना कि आज के बाद उसे पेट में कोई दर्द नहीं होगा। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की कृपा से वो अब पूर्णतः स्वस्थ है। अब उसे किसी निर्दोष बकरे का मांस खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सैनिक संत की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत उन संत का पूरा पता और नाम नोट कर लिया। जब सैनिक बकरों को लेकर राजमहल पहुंचे, तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। राजा प्रसन्न मुद्रा में टहल रहा था। सैनिकों को देखते ही राजा ने हाथ रोकते हुए कहा, इन बकरों को वापस भेज दो और आज से राज्य में जीव हत्या बंद कर दो। मेरा दर्द न जाने कैसे अचानक बिल्कुल समाप्त हो गया है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया हूं। सैनिकों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज हमें नदी पर एक दिव्य संत मिले थे। उन्होंने ठीक इसी समय यह भविष्यवाणी की थी कि भगवान कबीर की कृपा से आपका रोग समाप्त हो गया है और अब आपको मांस खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजा यह सुनते ही गदगद हो गया। उसे समझ आ गया कि पूर्ण संत की वाणी में कितनी शक्ति होती है। राजा ने तुरंत उन संत की खोज की और उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और अपना जीवन सत्य भक्ति को समर्पित कर दिया। राजा निःसंतान था, परंतु पूर्ण परमात्मा और उन संत के आशीर्वाद से 1 वर्ष के भीतर ही राजा के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। अपनी इस अपार प्रसन्नता और संत के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए राजा ने उन संत के नाम पर
एक विशाल और सुंदर बाग लगवाया, एक मंदिर का निर्माण करवाया और एक भव्य आश्रम बनवाया। राजा ने उस स्थान का नाम रामनगर रखा।